बच्चों सेकेंड फाइलम शुरू करना है, दैट इज फाइलम सीलेंट्रेटा और आल्सो नोन एज नाइडेरिया। फाइलम सीलेंट्रेटा आल्सो नोन एज नाइडेरिया। द स्टिंगिंग एनिमल्स, क्योंकि इनके पास स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनको हम स्टिंगिंग एनिमल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है इसका हैबिटेट। हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। इसका हैबिटेट है मोस्टली मेरीन, मे बी फ्रेश वाटर। मोस्टली लिखा है ना, एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा। इसके फ्रेश वाटर फॉर्म है हाइड्रा, फ्रेश वाटर फॉर्म है इसकी हाइड्रा। देन रिगार्डिंग ये जर्मिनल लेयर्स, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होती है। क्या था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? कि इनके पास एक ही ओपनिंग होगी विच एक्ट्स एज द माउथ एज वेल एज एनस। एंड इनके पास जो बॉडी फॉर्म है ना, वो अलग अलग टाइप की बॉडी फॉर्म होती है। मोस्टली दो टाइप की बॉडी फॉर्म इनके पास प्रेजेंट होती है। वैसे डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, बट मोस्टली दो टाइप की बॉडी फॉर्म होती है। एक होती है पॉलिप और दूसरी होती है मेडुसी। याद रखना बेटे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिप एंड मेडुसी। जो पॉलिप फॉर्म है, ये देख रहे हो बेटा, ये पॉलिप फॉर्म है उसकी। मतलब क्या है कि पॉलिप टाइप की अगर बॉडी होगी, बॉडी है जो दैट इज पॉलिप फॉर्म, तो ये कोलम्बनर हो जाएगी और ये फिक्स्ड होते हैं विद द सबस्ट्रेटम। ये भी पॉलिप फॉर्म है। ये है एडमसिया सी एनिमोन जिसको बोलते हैं हम, और ये है हाइड्रा। हाइड्रा को उन्होंने ऐसे रफ सेक्शन बनाया हुआ है। हाइड्रा की ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ये ऐसे बनाया हुआ है। तो ये दोनों क्या है, पॉलिप फॉर्म है। और जो मेडुसी फॉर्म है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और ये फ्रीली वाटर में फ्रीली स्विम कर सकते हैं। तो पॉलिप फॉर्म एंड मेडुसी फॉर्म, कईयों में पॉलिप होता है, कईयों में मेडुसी होता है, कईयों में और भी बड़ी टाइप की होती है, ब्लास्टोस्टाइल टाइप ऐसे होता है, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। कईयों में होते हैं दोनों, पॉलिप एंड मेडुसी दोनों भी प्रेजेंट हो सकता है। कईयों में अकेला पॉलिप, कईयों में अकेला मेडुसी, कईयों में दोनों, और कईयों में दो से ज्यादा टाइप्स है जो वो भी प्रेजेंट हो सकती है। तो जो पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म कैसी लिखी है हमने? पॉलिप कोलम्बनर है, बॉडी इज कोलम्बनर एंड इज फिक्स्ड विद द सबस्ट्रेटम। पॉलिप की हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमसिया, एडमसिया इज सी एनिमोन एंड हाइड्रा। सेकेंड है हमारे पास मेडुसी। जो मेडुसी है वो अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, दे आर अम्ब्रेला शेप्ड एंड दे आर फ्रीली स्विमिंग, फ्री स्विमिंग फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल क्या आ गई इसकी एग्जाम्पल? जेलीफिश, जेलीफिश इज ओरिलिया। ठीक। और कईयों में क्या होता है, मोर देन टू टाइप्स दे आर प्रेजेंट, पॉलीमॉर्फिक, दैट इज मोर देन टू शेप्स या बॉडी फॉर्म्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल ओबिलिया, फॉर एग्जाम्पल ओबिलिया। तो इनकी दो बॉडी फॉर्म्स होती है, मेनली पॉलिप एंड मेडुसी। याद रखना है, आपको डिफरेंस आएगा बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसी। तो पॉलिप है जो वो सिलिंड्रिकल है, फिक्स्ड है, एंड मेडुसी है जो वो क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड है एंड फ्रीली स्विमिंग है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। देन आगे इनकी बॉडी वॉल।
जैसे उनकी बॉडी वॉल हमने किया था, ये डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 लेयर्स ही प्रेजेंट होंगी, एक आउटर लेयर होगी, एक इनर लेयर होगी, और इन बिटवीन 2 लेयर्स के बीच में मेसोग्लिया प्रेजेंट होगा। और सेंटर है जो, जैसे वहां पे एक कैविटी थी, यहाँ भी एक कैविटी होगी, वहां पे हमने स्पॉन्जोसील बोला था, यहाँ पे हम बोलेंगे गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो ये देखो, ये बॉडी वॉल है, इसकी डायग्राम वैसे आपको नहीं बनानी, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता रही हूँ ये डायग्राम। ये देखो बेटे, ये वाली है ना, ये आउटर लेयर है, ये सारी आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। दिस इज एपिडर्मिस। और ये जो कोलमनर टाइप के सेल्स देख रहे हो आप, इलोंगेटेड सेल्स देख रहे हो पूरे में, ये इनर लेयर है विच इज गैस्ट्रोडर्मिस। जो एपिडर्मिस है उसके अंदर स्पेशल सेल्स है, ये एक तो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ये वाले सेल्स देखो जिनके पास ये बना हुआ है ना, ये स्पेशल सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, विच आर नोन एज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। ठीक है, ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये सिर्फ आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये जो स्टिंगिंग सेल्स है ये सेंसिटिव होते हैं, कभी भी कोई इनको प्रे वगैरह मिलता है तो ये उस प्रे को कैप्चर करते हैं और खा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दी स्टिंगिंग सेल्स। तो ये हम अभी लिखते हैं स्टिंगिंग सेल्स के बारे में। तो आपको याद रखना है बेटे कि जब हमने पोरिफेरा किया था उसके स्पेशल सेल्स है जो वो इनर लेयर्स में थे, स्पॉन्जोसील को सराउंड कर रहे थे, बट इसके जो स्पेशल सेल्स है वो आउटर लेयर में है, दैट इज इन एपिडर्मिस। और उन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट सेल्स बोल देते हैं, जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं और प्रे कैप्चर करने में, इनको सबस्टेडियम के साथ फिक्स करने में, डिफेंस में इनका हेल्प करते हैं। ये हो गया, ये बीच में बेटे ये सारा मेसोग्लिया है, ये डॉट डॉट देख रहे हो आप, ये मेसोग्लिया है। और क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज है जो वो शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। ये सेल्स देख रहे हो आप, ये सिंपल टाइप के न्यूरॉन्स हैं, सिंपल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट, पूरा सिस्टम नहीं है क्योंकि टिश्यू बना है अभी तक, तो ये सिंपल टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है जो इसमें प्रेजेंट होंगे। ये इनर लेयर है जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। और बेटा यहाँ पे पूरी कैविटी होगी। तो ये जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ आपको, जैसे हम बनाते हैं क्या बनाए, हाइड्रा। हाइड्रा है जो, जैसे ये मैंने हाइड्रा बना दिया बेटे, ठीक है। तो हाइड्रा में यहाँ पे ये आउटर लेयर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। पूरे में ऐसे एपिडर्मिस होगी यहाँ भी। तो एपिडर्मिस के पास स्पेशल सेल्स है, स्टिंगिंग सेल्स है along with other cells, और ये जो स्टिंगिंग सेल्स है इनको हमने बोलना है नाइडोब्लास्ट सेल्स। इनकी अभी हम करते हैं वो डिटेल्स। इसके बाद ना बेटे सेकंड लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो ये सारी ऐसे ये आ गई गैस्ट्रोडर्मिस। इधर भी बेटे ऐसे ही ये लेयर होगी गैस्ट्रोडर्मिस। यहाँ भी इसके पास भी ऐसे गैस्ट्रोडर्मिस होएगा, इधर भी गैस्ट्रोडर्मिस होगा। बीच में ये कैविटी प्रेजेंट है। इस कैविटी को हम बोलते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक है। और ये यहाँ पे माउथ है, ये माउथ है जो माउथ का भी, ये ओपनिंग माउथ का भी काम करती है और एनएस का भी काम करती है क्योंकि इनके पास ब्लाइंड सैक प्लान है। तो ये हो गया हाइपोस्टोम, ठीक। अब क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म है उसने यहाँ से ये जो इसके स्टिंगिंग सेल्स है ना वो सेंसिटिव है फॉर प्रे, उन्होंने उसको प्रे को कैप्चर किया। प्रे को कैप्चर करके उन्होंने टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स होते हैं बेटा, दीज आर टेंटिकल्स। तो उन्होंने टेंटिकल्स की हेल्प से फूड है जो उसको डाल दिया माउथ में। माउथ से फूड आ गया इस कैविटी में जिसको हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं। और ये जो कैविटी है इसके अराउंड ये क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस है, इनर लेयर है ये वाली लेयर जिसको हम गैस्ट्रोडर्मिस बोल रहे हैं।
अगर आप गैस्ट्रोडर्मिस देखो ध्यान से तो ये आपको लंबे लंबे से सेल्स दिख रहे हैं बेटे। इस सेल के अंदर इसने बनाया फूड वैक्यूल, मतलब जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में फूड गया वो इस सेल ने ले लिया और सेल ने फूड को डाइजेस्ट कर दिया। तो डाइजेशन यहाँ पे क्या होगी, इंट्रासेलुलर होगी, सेल के अंदर डाइजेशन हुई। बट अगर ये सेल देखो आप, इसने लिखा हुआ ग्लैंडुलर सेल, दिस इज ग्लैंडुलर सेल। ग्लैंडुलर सेल का मतलब है कि ये सिक्रीशन सिक्रीट करता है। जैसे हमारी बॉडी में हमारी गट है, जो एपिथेलियम है, जो वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, फूड डाइजेस्ट होता है फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे ही ग्लैंडुलर सेल्स ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट किए इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर वो फूड है जो कुछ सेल्स एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो जब बेटे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सिक्रीट करते हैं सेल्स, और जो फूड की डाइजेशन है वो कैविटी के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एक एडवांस्ड फीचर है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रिमिटिव फीचर है। इसके पास दोनों फीचर्स है। कुछ सेल्स में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर है और कुछ सेल्स में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो डाइजेशन में बी इंट्रा सेलुलर और इट में बी एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, तो बॉडी वॉल है जो इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स। आउटर है एपिडर्मिस एंड इनर है गैस्ट्रोडर्मिस। इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस देयर इज मेसोग्लिया। मेसोग्लिया के पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्व सेल्स है जो वो प्रेजेंट होंगे। जो आउटर एपिडर्मिस है इट हैज स्पेशल सेल्स मेंट फॉर, किस किस के काम आता है वो, meant for capturing prey, defense and anchorage, फिक्स होने के लिए, चलने के लिए, anchorage। तो ये जो स्पेशल सेल्स हैं एंड आर कॉल्ड, इनको हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट। ये जो नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स है, दे हैव स्पेशल स्टिंगिंग apparatus called nematocyst। उनके पास स्पेशल स्टिंगिंग एपरेटस होता है जिसको हम बोलते हैं निमेटोसिस्ट। इंपॉर्टेंट है बेटे, निमेटोसिस्ट है ना, जो इसकी डायग्राम आ जाती है आपको, तो यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम ऑफ निमेटोसिस्ट। तो जो पहले हम बनाएंगे नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट की डायग्राम बनानी है हमने। तो ये नाइडोब्लास्ट का कैप्सूल हो गया बाहर का, ये उसका ऑपरकुलम हो गया, और इसके अंदर ये ना बेटे स्पेशल प्रेजेंट होता है स्टिंगिंग apparatus। ये पूरा इसका स्टिंगिंग apparatus है। इसके पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऐसे स्पाइन्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है नाइडोसिल जो सेंसिटिव होता है, ये होता है बहुत बड़ा सा इसका न्यूक्लियस, ये रॉड लाइक रिफ्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं, और ये एक रस्सी होती है विच इज नोन एज लासो। दिस इज नाइडोसिल, ये होते हैं स्पाइन्स, ठीक है, और ये होती है लासो, ये होता है न्यूक्लियस, ये होते हैं रिफ्रैक्टाइल रॉड्स, ये होता है साइटोप्लाज्म।
ठीक है बेटे। तो आपने ऐसे करके ये बना देनी है इसकी डायग्राम। अब ये जो बेटे पूरी चीज क्या है, ये जो सेल्स है ना ये बाहर की लेयर में पड़े हुए हैं एपिडर्मिस में। ये जो आप ये पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये रस्सी वाली स्ट्रक्चर हमेशा खुली नहीं रहती, ये इसके अंदर ऐसे बंद रहती है पूरी की पूरी रस्सी। जब ये नाइडोसिल है, नाइडोसिल सेंसिटिव होता है, जब भी कोई ये प्रे को सेंसिटाइज करता है कि यहाँ पे प्रे है, तो ये क्या करता है, ये रिफ्रैक्टाइल रॉड्स है ना जो उसको सेंसेशन दे देता है। रिफ्रैक्टाइल रॉड जैसे खींची जाती है तो ये रस्सी पलट के, ये पूरा का पूरा अपरेटस है जो पलट के बाहर आ जाता है। अब ये जो रस्सी वाली ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटे, जिसको हम निमेटोसिल बोलते हैं, ये जो रस्सी वाली स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक जो ट्यूब है, इसको थ्रेड ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो दिस इज थ्रेड ट्यूब। ये डिफरेंट टाइप की होती है। कई केसेस में होता है कि यहाँ पे बहुत शार्प स्ट्रक्चर, स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो जैसे ये किसी प्रे के अंदर ऐसे लगता है स्पाइन, तो उसकी स्किन को पियर्स करके उसमें ये टॉक्सिन रिलीज कर देता है। इसका जो टॉक्सिन है वो न्यूरोटॉक्सिन होता है, जिसकी वजह से जो प्रे है वो अपनी सेंसेस खत्म कर देगा, उसका ब्रेन डेड हो जाएगा एकदम से और ये प्रे को कैप्चर कर लेगा। या फिर ये रस्सी है जो वो प्रे के अराउंड ऐसे लिपट जाती है और उसको दबा देते हैं और प्रे है जो वो किल हो जाएगा। फिर ये अपने टेंटिकल्स से उस प्रे को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वो इस प्रे को कैप्चर करके हाइपोस्टोम में डाल देंगे, माउथ में डाल देंगे। फिर गैस्ट्रोडर्मिस के जो सेल्स हैं वो उसको डाइजेस्ट करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल है उसका वो हाइपोस्टोम से ही बाहर चला जाएगा। तो ब्लाइंड सैक प्लान है जो इनकी प्रेजेंट होती है। तो दे हैव स्पेशल सेल्स जिनको हमने निमेटोसिस्ट बोला, जो स्टिंगिंग सेल्स है और इनके लिए 3 काम करते हैं, एंकरेज, डिफेंस एंड टू कैप्चर द प्रे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसमें, डाइजेशन है जो इनकी बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है। एंड माउथ हाइपोस्टोम acts as both mouth and anus. Nervous system, primitive type of nerve cells are present. Primitive type of nerve cells they are present. इसके अलावा इनका जो है स्केलेटन, कुछ जो सिलेंट्रेट्स हैं उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन है जो वो प्रेजेंट होता है आउटर साइड पे। तो मतलब अंदर एनिमल है, बाहर कैल्शियम कार्बोनेट, तो बाहर से तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है, बट जब उसका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल हम तोड़ते हैं तो उसमें से वो एनिमल निकल आता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट वाले हैं, हमने पहले भी किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। तो जब इस एनिमल की डेथ हो जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की शेल्स है जो सी के बॉटम पे डिपॉजिट होती रहते हैं एंड दे फॉर्म द कोरल रीफ्स अलोंग विद कोरल्स। तो इनको, जिनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, इनको हम बोलते हैं कोरल्स। इन सम सीलेंट्रेट्स calcium carbonate shell is present and are called corals. They form coral reefs. तो लक्षद्वीप जो आपने सुना होगा, दैट इज अ कोरल रीफ। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना बड़ा लक्षद्वीप है जो वो सिर्फ ये कोरल्स और रेड एल्गी वगैरह हम करेंगे, उनकी डेपोजिशन से ही इतना लैंड का मास वो बन गया। तो दीज आर नोन एज द कोरल रीफ्स। जो आप देखते हो, जो हमारे प्रेशियस जेम्स है, जैसे हम कहते हैं रूबी है,
या सफायर है, वो सारे इन्हीं से बनते हैं। तो दे फॉर्म द प्रेशियस जेम्स आल्सो, दे आल्सो फॉर्म प्रेशियस gems. Regarding reproduction, both asexual and sexual, asexual reproduction है जो it occurs by means of budding, it occurs by means of budding, ठीक है। और पावर ऑफ रीजनरेशन भी होती है इनके पास। और इसके अलावा ना बेटे इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है, उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। रिप्रोडक्शन में मेटाजेनेसिस होता है इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल ओबिलिया, जहां पे हमने कहा था कि बॉडी फॉर्म्स है जो वो 2 या 2 से ज्यादा टाइप, मतलब जिनके पास पॉलिप एंड मेडुसी दोनों प्रेजेंट है, वहां पे मेटाजेनेसिस होगा। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है कि जो पॉलिप है ना ये मेडुसी बनाएगा बाय रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली, मतलब पॉलिप है जो उसकी रिप्रोडक्शन होगी एसेक्सुअल, तो वो मेडुसी बना देगा। और मेडुसी के पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे और उन सेक्स ऑर्गन्स की वजह से वो गैमीट्स बनाएगा, गैमीट्स फर्टिलाइज होंगे, फिर जाइगोट, और वो क्या बनाएगा आगे पॉलिप बना देगा। तो मेडुसी पॉलिप बनाएगा सेक्सुअली। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस इज द प्रोसेस। आएगा आपको 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस प्रोसेस है जहां पे पॉलिप है जो इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली टू फॉर्म मेडुसी, एंड मेडुसी है जो इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू फॉर्म पॉलिप, दैट इज नोन एज मेटाजेनेसिस। फॉर एग्जांपल हो गया ओबिलिया। रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स हैं जो पूरी एनिमिलिया में वो सारे डिप्लॉयड ही होते हैं। तो ये गैमेटिक मियोसिस शो करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगी इनडायरेक्ट इनकी डेवलपमेंट होती है। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, क्या बताया था मैंने आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि लार्वल स्टेज है जो वो प्रेजेंट होगी, जाइगोट से सीधा एनिमल नहीं बनेगा। तो जो इनकी डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट, मींस लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। तो ये हो गए फीचर्स, जनरल फीचर्स ऑफ फाइलम सीलेंट्रेटा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा है जो हमने कहा मेरीन है एक्सेप्ट हाइड्रा जो फ्रेश वाटर है। सेकेंड हमने इसमें किया कि इन ये डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ब्लाइंड साइड प्लान है, बॉडी फॉर्म में इनके पास 2 टाइप्स है, पॉलिप एंड मेडुसा मोस्टली। ये बेटा ये जो दिखाया हुआ है ये सी एनिमोन है विच इज नोन एज अ एडम्सिया, बड़ी बार आती है ये एग्जाम्पल। ये हाइड्रा है, ये जेलीफिश है विच इज ओरिलिया। ये जो चीज देख रहे हो ना आप, ये वाले ऐसे ऐसे करके बनाए हुए हैं, ये इनके गोनट्स हैं। हमने बोला ना कि गोनट्स का मतलब होता है गोनट्स का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस एंड ओवरीज हैं जो इनको हम गोनट्स भी बोल देते हैं। तो इनके ये गोनट्स हैं, दीज आर। मैंने अभी आपको बताया कि जो अम्ब्रेला शेप्ड है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, तभी करेगी ना अगर उनके पास गोनट्स होंगे। ये उनके टेंटिकल्स होते हैं जहां पे ज्यादातर जो स्टिंगिंग सेल्स हैं उनके टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने सेंसिटाइज करके प्रे को कैप्चर करना होता है। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज ओरिलिया है, ये उसका सेक्शन काटा हुआ है। ये एडम्सिया सी एनिमोन है और ये है हाइड्रा, ठीक है। और फिर हमने क्या कि जो 2 फॉर्म्स मेनली होते हैं पॉलिप एंड मेडुसी,
पॉलिप सिलिंड्रिकल है, फिक्स्ड है, मेडुसी अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्लोट करती है। और कईयों में पॉलीमॉर्फिक भी होती है। बॉडी वॉल में हमने क्या कि दो इसके पास है, आउटर एपिडर्मिस जहाँ पे स्पेशल सेल्स है नोन एज अ नाइडोब्लास्ट, उनके अंदर स्टिंगिंग एपरेटस होता है नोन एज नेमेटोसाइट। ये गैस्ट्रोडर्मिस है और यहाँ पे कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। डाइजेशन है जो इनकी बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर होती है। और जो वाटर जो इनके अंदर बेटे रेस्पिरेशन है वो बॉडी की सरफेस के थ्रू ही हो जाती है। मतलब कि इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है क्योंकि ऑर्गन्स तो बने ही नहीं इनके पास, तो बॉडी सरफेस से इनकी रेस्पिरेशन वगैरह हो जाएगी। और फिर हमने किया कि इनके पास जो स्पेशल सेल्स है वो है ये नाइडोसाइट। ये नाइडोसाइट है, उसके अंदर ये स्टिंगिंग अपरेटस है विच इज नेमेटोसिस्ट। ये उसका नाइडोसिल है जो सेंसिटिव होता है और ये पूरा अपरेटस इसके अंदर पड़ा रहता है। जैसे ही सेंसिटाइज होगा ये रिफ्रैक्टरी रॉड्स उसको खींचेंगे, पूरा अपरेटस बाहर चला जाएगा। इसके पास न्यूरोटॉक्सिन होता है जो ब्रेन को डेट कर देता है और मतलब एक तरह से वो सुन्न हो जाता है और फिर उसके बाद वो कैप्चर कर लेते हैं प्रे को। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप, सिर्फ सेल्स होते हैं, सिस्टम पूरा नहीं होता। स्केलेटन में कुछ के पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है, उनको हम कोरल्स बोलते हैं, वो कोरल रीफ्स बनाते हैं। प्रेशियस टाइप ऑफ जो हमारे जेम्स हैं वो इसी से बनते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों है इनके पास। और एसेक्सुअल में एक स्पेशल मैकेनिज्म है इनके पास जिनको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। दैट इज पॉलिप है जो वो मेडुसी बनाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, मेडुसी बनाएगा पॉलिप बाय मींस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने करनी है इसकी एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स एक तो हमने लिखा एडम्सिया विच इज नोन एज सी एनीमोन, हाइड्रा, देन ओरिलिया। ओरिलिया को हम कॉमनली बोलते हैं जेलीफिश। देन पैनेंट्यूला, इसको हम बोलते हैं सी पेन। गॉर्गोनिया, सी फैन। देन फाइजेलिया, Portuguese man of war, Menandrina, ब्रेन कोरल। जो तो मिनेंड्रीना है जो कोरल लिखा है ना, तो इसके बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है जो वो प्रेजेंट होगा। तो इतनी आपको एग्जांपल्स है जो वो करनी है। पिछली एग्जांपल्स याद रखनी है। ये होगी एडम्सिया, हाइड्रा, ओरिलिया, पैनेंट्यूला, गॉर्गोनिया, फाइजेलिया एंड मेनेंड्रीना। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग थर्ड